Dear student, in previous class I discussed all the definitions of sets such as union of two sets, intersection of two sets, difference of two sets, complement of a set and so on. आज हम लोग सेट थ्योरी पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन डिस्कस करने से ये होगा कि आपको किसी भी बुक से किसी बुक को फॉलो करें, वो सभी क्वेश्चन जो इजीएस्ट है वो तो सबसे आराम से बनेगा और जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी है वो भी आपसे आराम से बनेगा। तो इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले रीगेन कर लें कि यूनियन ऑफ टू सेट हम लोग डिफाइन किया था कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, ए और बी, दैट मीन्स यूनियन ऑफ ए, माने ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को मिला लें तो रिजल्टेंट सेट जो हो जाएगा वो ए यूनियन बी का कहलाएगा। उसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या डिफाइन किया था कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ए माइनस बी क्या बताया कि वह सेट जिसमें एलिमेंट ए के वे सभी एलिमेंट हो जो बी के नहीं हो। और कंप्लीमेंट में हम लोग कहा था कि ए कंप्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट के वे सभी एलिमेंट जो ए के नहीं हो। तो ये सब डिफिनेशन है और ऐसे अगर बीच में जहाँ पे हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी हम करेंगे, लेकिन पहले आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करें कि इफ सेट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जितने लेटर्स हैं उन सभी लेटर के सेट को हम लोग सेट एक्स कहा। उसी तरह से सेट वाई क्या है, तो ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जितने लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का सेट है। तब हम लोग को निकालना है एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स माइनस वाई एंड देन वेरीफाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड सेकेंड ये। तो हम लोग आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन देखिए, आपको कहा सेट को अगर हम लोग टेबलर मेथड में लिखना चाहें तो कहा कि न्यू दिल्ली में जो भी लेटर है उन सभी लेटर का सेट। तो सबसे पहले हो गया एन, फिर हुआ न्यू, दैट मीन्स ई, डब्ल्यू, डी, फिर आया यहाँ पे वर्ड ई। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नॉट अलाउड। तो हम लोग ई चुके एक बार लिख चुके हैं, इसलिए हम लोग दोबारा एल ई नहीं लिख सकते हैं। तो न्यू दिल्ली एल एच आई, ये हो गया हमारा एक्स। और वाई के बदले में बोलिए वाई इज इक्वल टू द लेटर्स ऑफ द वर्ड चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जितने लेटर्स हैं उन सबों को देखिए यहाँ पे कौन कौन है, सी, एच, ए, एन, डी, आई, जी, ए अगेन आया वो रिपीट हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आर, एच ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए ये हमारा रास एक्स एंड वाई। तो आपका एकदम सिंपल केस बन गया कि दो सेट दिया हुआ है, उसके यूनियन निकालना है तो दोनों के सेट के एलिमेंट को मिला लें, इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का कॉमन एलिमेंट कर लें, डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग को सिर्फ ये लिखा। अब यहाँ से हमारा पहला था कि एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई में एक्स का ये एलिमेंट है, वाई का ये है, दोनों को मिला लें। तो मिला लेंगे तो हम लोग को कौन बनेगा, तो सबसे पहले एन, ई, डब्ल्यू, डी, एल, एच, आई, ये तो ए का सब हो गया।
अब इसमें y वाला वो लिखिए जो रिपीट नहीं है, तो C H ऑलरेडी लिख चुके हैं, A N ऑलरेडी हो चुका है, D हो चुका है, I भी हो चुका है, G एंड R नहीं पता। ये जो हो गया वो X यूनियन Y का हो गया। दूसरा क्वेश्चन में निकालना है X इंटरसेक्शन Y। तो X इंटरसेक्शन दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ X एंड Y बोथ। तो X और Y के एलिमेंट्स में देखे कॉमन ढूंढे, n दोनों में है, ठीक है, कॉमन हुआ। तो X इंटरसेक्शन Y, X इंटरसेक्शन Y इज ए सेट जिसमें एलिमेंट हो गया n कॉमन। चलिए E पर देखिए, E इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। W भी नहीं है, D दोनों में है, तो D रहेगा। फिर L नहीं है, कॉमन नहीं है। H कॉमन है, H भी हो जाएगा इसमें। फिर आइए I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, दोनों में है, कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ X एंड Y बोथ आर कॉल्ड द सेट X इंटरसेक्शन Y। ये हो गया। फिर तीसरा में है X माइनस वाई। X माइनस वाई हम लोग क्या पढ़े थे? if X and Y be two sets, then X minus Y be a set whose elements are those elements of X which are not the element of Y। X के वे सभी एलिमेंट जो Y के नहीं हो, that is the elements of the set X minus Y। तो X minus Y में कहा X के वे सभी एलिमेंट जो Y के नहीं हो, तो N इसका है, नहीं होगा, E इसका नहीं है, तो इसमें E होगा, W इसमें नहीं है, ये भी होगा, D इसमें है, नहीं होगा, L इसमें नहीं है, होगा, H इसमें है, नहीं होगा, I है, इसमें नहीं होगा। बस ये जो सेट हुआ ये हमारा हो गया X माइनस Y का एलिमेंट। फिर से एक बार चेक कर लें, X के वे सभी एलिमेंट जो Y के नहीं हो, तो N Y का है, E Y का नहीं है, E हो गया इसमें, W Y का नहीं है, तो उसमें है, D Y का है, L नहीं है, H इसका है, और I भी इसका है। इसका मतलब ये हो गया हमारा। तो एक आंसर हो गया फर्स्ट में कि X यूनियन Y, X इंटरसेक्शन Y, X माइनस Y। नाउ क्वेश्चन इज वेरीफाई दीज टू रिलेशंस। इन दोनों को वेरीफाई कीजिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X यूनियन Y इज इक्वल टू number of elements of X union Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X इज इक्वल टू, तो X में है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट Y इज इक्वल टू, तो Y में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X इंटरसेक्शन Y जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन हो गया 1 2 3 4, दैट मीन्स 4। और बाद में और हम लोग जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X माइनस Y इज इक्वल टू 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बाकी सब हम लोग लिख चुके हैं। अब यहां से इसका देखिए फाइनल,
ये देख लीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x मेरा हो गया 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 4 which is equal to 11 which is equal to number of elements of x union y. That means first हमारा वेरीफाई हो गया कि nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू nx यूनियन y. अब इसका सेकेंड पोर्शन है, देखिए सेकेंड में है प्रूव करना मेरा नंबर ऑफ x माइनस वाई, नंबर ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पे नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू 7 हुआ, और माइनस x इंटरसेक्शन y में एलिमेंट है 4 हुआ विच इज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x माइनस y. ये दोनों का दोनों वेरीफाई हो गया कि ये हमारा हो गया. तो यूनियन, यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने एक बनाया, लेकिन अब आप यूनियन इंटरसेक्शन के लिए 2 सेट 3 सेट जितना दे और कहे कि इसको करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसको कैसे करेंगे, है ना. तो हम मेन क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर दें जो बाकी आप बना सकें आराम से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. चलिए हटा दिया जाए इसको. पहले एक क्वेश्चन लिख लें आप. टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2, टेकिंग the set of natural number, the set of natural number n as universal set, universal set. Write the complements of the following. Write the complements of the following. Complements of the following. First, A is equal to, set A is equal to set of all x. कैसे पढ़ते हैं फिर से देखिए. set of all x such that x is a prime number, is a prime number, is a prime number. बस यही हो गया. और दूसरा है B, set of all x such that x is a natural number, x is a natural number divisible by 3 and 5, divisible by 3 and 5. सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो आपका यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये यूनिवर्सल सेट हो गया.
n सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ। और जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एक सेट ए है सेट बी है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट, वी ट्रीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे सेट ए क्या है, सो देख लीजिए, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। और नंबर सिस्टम में हम प्राइम नंबर का डिस्कशन किए थे कि प्राइम नंबर सच नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। चूंकि वन और इटसेल्फ से तो जितने भी नंबर है सब डिविजिबल है, लेकिन उसके अलावा जो भी नंबर है वो किसी से दूसरे से डिवाइड नहीं हो। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर जो होता है नेचुरल नंबर में वो 2 होगा। और 2 के बारे में ये भी आप सुन लीजिए कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो इवन भी हो वो ओनली 1 2 होता है। तो यहाँ और 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहें कि 2 3 नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 3 and 1, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 होगा, 17, इस तरह से सो ऑन हमारा ये सेट ऑफ ये सेट ए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को और सेट बी कितना हुआ, सेट बी में आइए, यहाँ से क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 15। जो 3 और 15 से डिविजिबल हो जाए, तो 3 and 15 दोनों से डिविजिबल होने का मतलब है कि जो 15 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 15 3 से भी होगा, 3 जो होगा मान लिया 3 से होगा, 5 से नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 10 कहेंगे तो 5 से होगा, 3 से नहीं होगा। तो 5 और 3 दोनों से हो तो वह नंबर होगा जो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 15 से। तो यहाँ पे ए कौन हो जाएगा एक्चुअली में, 15 30 30 45 एंड सो ऑन, इस तरह का जो भी नंबर होगा वो सेट बी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये कहें कि ए डैश, डैश मतलब हो गया क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज नॉट द नंबर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे ए के अलावे जो भी बचेगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट एन में जो भी नंबर जो इसके अलावे बच जाएगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि मतलब नॉट नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं कि सेट ए डैश क्या हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं हो। और जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसको और हम लोग एक वर्ड कहते हैं, दैट इज एक्स इज वन एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये कह सकते हैं, ये डैश हो गया। यानी जो प्राइम नंबर है वो ए में है, तो उसके ए डैश का मतलब हो गया कि वो सभी एलिमेंट जो ए में है वो नहीं होना चाहिए ए डैश में। तो ए डैश में कौन होगा, जो प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर बचेगा डेट इज ए डैश हो गया। अब इसी में दूसरा जो होगा वो क्या होगा, देखिए बी डैश, बी डैश, इसका मतलब बी डैश में है कि क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is natural number which are not divisible by 15, जो 15 से डिवाइड नहीं हो, ये 15 से डिवाइड वाला सब हो गया बी में, तो जो 15 से डिवाइड नहीं होगा वो हो जाएगा बी डैश में। चलिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आएंगे।
If question number 3, xi is equal to set of all x such that x belongs to n and x is less than equal to 30, as universal set. Universal set. Set A x is a prime number less than 5. Set of all x such that x is prime number less than 5. प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है। अच्छा, बी लिखिए। बी set of all x such that x is a perfect square. X is a perfect square. X is a perfect square less than equal to less than equal to 19. और C सेट C जो है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब. x इज ए परफेक्ट क्यूब less than equal to 30. Verify A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश. दूसरा, A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश. तीसरा है A डैश माइनस B डैश. A डैश माइनस B डैश इज इक्वल टू B माइनस A. ये क्वेश्चन आपका. एक स्टेटमेंट केवल हम दिया था डी मोर्गन्स लॉ. डी मोर्गन्स लॉ किसे कहते हैं? उसका स्टेटमेंट ये था कि द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स. क्या मीनिंग हुआ कि दो सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट उनके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है. और अगर उसी को दूसरा जो रूल हुआ कि कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स
इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीमेंट ऑफ, ठीक से देखिए और यहाँ देखिए क्या लिखा, कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू intersection of their complement and complement of intersection of two sets is equal to union of their complement. Similarly, A complement minus B complement is equal to B minus A. और इन दोनों को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, कहेंगे डी मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन्स लॉ। मतलब आपको यही कहता कि ये तीन सेट, ये सेट गिवन है और कहता है स्टेट एंड सॉरी कहता प्रूफ डिमोर्गन्स लॉ। तो अगर इतना कहता तो हम लोग को ये दोनों प्रूफ करना पड़ता। तो अब हम लोग यहाँ पे चले आए, पहले हम लोग अगर हम लोग कहें यूनिवर्सल सेट जाई जो है वो कितने के बराबर हुआ, तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 30। देखिए यहाँ सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, वो सभी नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए जो लेस देन इक्वल टू या तो 30 से छोटा हो या इक्वल हो, तो लेस देन इक्वल टू 30, ये हो गया। सेट ए इज इक्वल टू बोलिए यहाँ से टेबुलर फॉर्म में। और जब भी कोई यूनियन इंटरसेक्शन बनाना हो तो पहले अगर वो प्रॉपर्टी मेथड में सेट दिया हुआ है तो उस मेथड को पहले हम लोग टेबुलर मेथड में कन्वर्ट कर दीजिए, तब उसका इंटरसेक्शन यूनियन लिखने में आसान होगा। और वो लिखने के बाद फिर अगर उसको आप चाहें तो उसको प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सेट ए कितना है, तो एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 1, तो प्राइम नंबर विच इज लेस देन 1 इज 2 and 3, 2 3 नेचुरल नंबर में आया 2 and 3। सेट बी में आइए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए नंबर सिस्टम में एक और आता है डियर स्टूडेंट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन अब यहाँ पर से ये ठीक हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ गया था उसमें, तो हम फिर से थोड़ा शुरू कर रहे हैं। आपको जहाँ तक वो हुआ है उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग नए सिरे से फिर से देख लीजिए। कहा कि यू बी एन यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम। टोटल नंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है, आप जितना बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा नंबर बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन डिजिट जो हम लोग यूज करते हैं वो केवल 10 डिजिट्स होता है, 0 1 2 3 अप टू 9। टोटल डिजिट्स कितना होगा, 10 डिजिट्स होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है, तो डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम, मेरे डेसिमल सिस्टम में जितना डिजिट यूज करते हैं वे सभी हैं। ए एक सेट है जो ऑड इंटीजर का हुआ, बी जो है वो इवन इंटीजर का हुआ, सी जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 का है। तब हम लोग ए यूनियन बी का डैश फॉर्म करिए, ए माइनस सी को बनाइए, ये सब बनाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में 0 to 9 जो डेसिमल सिस्टम में जो मेरा डिजिट है वो लिखा, और दूसरा में सेट ए है और वो सेट ए में कहता है ऑड। ऑड मीन्स जो इसमें ऑड है, यूनिवर्सल सेट में वो ऑड इंटीजर है 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे बी जो है वो इवन डिजिट है। अब इवन यहाँ पे देखिए, ये इसलिए हम लोग बताया था आपको कि जब आपको नंबर सिस्टम समझा रहे थे तो बोले थे कि 0, तो 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड बट ट्रीटेड एज एन इवन। अब यहाँ पे 0 को इवन लेना है हमको, तो वही यहाँ पे कहा कि 0 2 4 6 8 हो गया इवन, एंड सी लेस देन इक्वल टू 5, यानी 0 से लेकर 5 तक। तो ए यूनियन बी, ए और बी को यूनियन करना है, तो ये सब एलिमेंट्स को मिला लें। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इवन ऑड सबको मिला लिया, तो फिर हमारा टोटल कौन बन गया, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट बना तो इसका हम लोग को कहा डैश निकालिए। तो डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में जितने जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स ए यूनियन बी में भी है, तो सबको निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, एंड दैट सेट इज नोन एज नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिया
5 नल सेट होगा। फिर आइए ए माइनस सी, ए में से ए के वे सभी एलिमेंट जो सी के नहीं हो, मतलब ए के उस एलिमेंट को लिखिए जो सी का नहीं हो। तो 1 इसमें है, नहीं लिखाएगा। 3 इसमें है, नहीं लिखाएगा। 5 इसमें है, नहीं लिखाएगा। 7 इसमें नहीं है, होगा 9 होगा, यानी 7 9। बी इंटरसेक्शन सी, दोनों बी एंड सी का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है, तो 0 है, 2 है, 4 भी है, 6 8 नहीं है, यानी 0 2 4। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के वे सभी एलिमेंट को जो बी इंटरसेक्शन सी के नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन आ गया 0 2 4। ए में से 0 2 4 निकाल दीजिए, जो बचेगा वो हमारा ये होगा। तो 1 बी माइनस सी का नहीं है, ठीक है, होगा। 3 नहीं है, होगा। 5 नहीं है, होगा। 7 नहीं है, होगा। 9 नहीं है, तो होगा। मतलब ये सब ए का होगा। बी इंटरसेक्शन सी में जो निकालना है, तो वो ऑलरेडी ए में नहीं है, इसका मतलब ये ए ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये एक्चुअली में ए का ए रह गया, ये हो गया। अब आपका लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो अब आपके लिए ये खुद आपको करना है। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन चेंज कीजिए। ऑन द रियल लाइन, क्वेश्चन है, ऑन द रियल लाइन, ऑन द रियल लाइन, ऑन द रियल लाइन, if A is a set closed interval for 0 3, B is a set closed interval 2 6, find the following, find the following, find the following, A dash, B dash, A union B, A intersection B एंड A माइनस B, ये निकालना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन आगे देख लीजिए, कहा ऑन द रियल लाइन, दैट मीन्स रियल लाइन इज ट्रीटेड एज एन इज ए यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कौन हो गया, R होगा, सेट ऑफ रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट। चलिए ये सेट ए देख लिया जाए। सेट ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 3, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 से 3 तक जितने नंबर हैं वो सब के सब है। बी बराबर कितना हुआ 2 6, दैट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अब हमको ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब हो गया आर माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और ए आर हो गया, और ए के बदले में कितना है 0 से 3, तो ये भी एक आंसर हुआ। और दूसरा इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो कहा कि आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है, तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में जितने नंबर है वो होगा, और 0 हटा देना, 0 से 3 तक हटा दीजिए, तो फिर हम लोग को 3 चूंकि इसमें है ये नहीं होगा, 3 टू इंफिनिटी, ये भी आप इसको लिख सकते हैं।
उसी तरह से बी डैश कितना होगा, तो बी डैश हो गया आर माइनस बी, दैट इज आर माइनस क्लोज इंटरवल 2 to 6, और इसको इसमें लिखना चाहे तो माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच यूनियन 6 से इंफिनिटी के बीच, ये हमारा हो गया बी डैश। अब ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी तो ए हमारा हो गया कितना 0 से 3 यूनियन 2 to 6। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 3 तक, ऐसे देख लीजिए नंबर सिस्टम में, ये 0 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, तो 0 से 3 तक ये है और 2 से 6 तक, और सबको मिला लेंगे तो 0 से 6 बन जाएगा। ये कितने के बराबर हो गया, 0 से 6 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि बराबर में कितना, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 के बीच में यूनियन 6 से इंफिनिटी के बीच में, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए हो गया 0 से 3 और इंटरसेक्शन 2 to 6। अब यहां पे देख लीजिए 0 से 3 ये हो गया ए, और बी हो गया आपका 2 से 6, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो 2 से 3, तो 2 से 3 जो इसमें हो गया वो कॉमन है, और कॉमन में लिखेंगे 2 to 3। अब इसको रहने दीजिए, ये हो गया। उसी तरह से ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के वे सभी एलिमेंट जो बी के नहीं हो, तो ए हमारा ये है, ए के वे सभी एलिमेंट जो बी का नहीं हो, तो ए का वे सभी एलिमेंट जो बी का नहीं है, तो 0 से बी में 2 से लेकर 6 तक है, और ए में हमारा 0 से लेकर 3 तक है, तो 1 से 3 ऐसा है ए का, सॉरी हाँ 1 से 2 ऐसा है ए का जो बी में नहीं है। यानी ए मीन्स हो गया 0 से लेकर 2 के बीच में, 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 इसमें है, तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखिए, देखिए कुछ हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स is equal to 2 to the power n, is equal to 2 to the power n। आइए देखा जाए यहां से 2 to the power n। अब ये क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स of a set A containing n elements is equal to 2 to the power n minus 1। पहले देख लीजिए, इसको समझिए। प्रॉपर सबसेट, जैसे किसी भी सेट का जब हम सबसेट लिखेंगे
तो हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन जब प्रॉपर लिखेंगे तो हर एक सेट अपने आप का प्रॉपर नहीं कहलाएगा, इसलिए एक सेट उसमें से हट जाएगा, और जब एक सेट हट जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n है, और उसमें से एक जो सेट था वो हटा देंगे तो बाकी सब के सब जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट होगा। इसीलिए हम लोग ये लिखा कि ये निकालते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन में सब लोग जानते हैं कि अगर पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट तो आंसर हो जाएगा 2 to the power 3, लेकिन वही अगर क्वेश्चन ये कर देता कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तब आपको प्रॉब्लम होता। इसलिए हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ set A is equal to A, B, C, that is ABC is equal to NA is equal to 3। इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 3 minus 1, that is 7। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ A is equal to 1, सेट है 1, सेट 2, then write power set of set A, and find number of power set of A, number of elements of power set of A। चलिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार फिर से पावर सेट, ये हम लोग पढ़ा कि सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। अब यहाँ पे हम लोग कहा कि किसी सेट के जितने सबसेट्स होंगे उन सभी सबसेट्स का जो सेट होगा डेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो हम लोग ये कहा कि ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट सेट 2 है। यहाँ पे सेट 2 खुद इस सेट का एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग कहा कि इसके सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा, सबसेट्स ऑफ ए आर, सबसेट्स ऑफ ए आर। सबसे पहला हो गया फाइव इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, दूसरा हो गया सेट 1, तीसरा हो गया सेट ऑफ सेट 2, तीसरा हो गया सेट ऑफ 1 सेट 2, ये हो गया 4 एलिमेंट। इसका मतलब इसके पावर सेट ऑफ ए, तो कहा सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो ऑल द सबसेट्स में सबसे पहले हो गया 5 सेट 1 सेट ऑफ सेट 2 and set of 1 set 2, इन सब का जो सेट हुआ that is called पावर सेट। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ये सब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह का कर देता है ताकि कंफ्यूजन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लिखें जल्दी में। सो दैट number of elements of power set of 5 so that इतना is equal to 4। given set is फाइव। दिया हुआ सेट कौन है? 5। अब यहां पे आइए देखिए तो पावर सेट ऑफ 5 कितना हो गया? ये एक सेट है, इसका पावर सेट। तो किसी भी सेट का सबसे पहला जो होगा वो सेट होगा 5, सेट 5। इसलिए और ये हमारा हो गया इसका सेट। अब फिर हम लोग कह देते हैं कि पावर सेट ऑफ 5 हम लोग क्या कहेंगे? तो सबसे पहले होगा 5 सेट 5 सेट of set 5 and set of 5 set 5 और इसका सेट यानी 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। ये भी समझ लीजिए। फिर से देखिए 5 है, आप कहा कि किसी भी सेट ए का तो इसका सबसेट कहेंगे, तो कोई भी सेट है तो इसका सबसेट सबसे पहले 5 होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 ही अकेला था, इसलिए इसका सबसेट पहले 5 हुआ फिर सेट 5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is equal to क्वेश्चन है ये। फिर A is equal to set of all x such that x belongs to R and mod x is less than 2। B बराबर set of all x such that x belongs to R and mod of x minus 2 is greater than equal to 2 and A union B बराबर R minus C, then C is equal to, then C is equal to, C किसके बराबर होगा? A is equal to mod of x, हम लोग कहते हैं mod x लेस देन 2, दैट मीन्स x जो है वो -2 और 2 के बीच में होगा। x किसको कहेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट -2 लेस देन x लेस देन 2, यानी 2 और -2 और 2 के बीच में जितने भी नंबर है रियल नंबर है वो सब होगा। बी में आइए, बी में कहा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2
if x minus 2 is greater than equal to 0, that is x is greater than equal to 2, and 2 minus x greater than equal to 2 if x minus 2 is less than 0, that is x is less than 2, यानी दो केस में हो गया ये। चलिए ऐसे इसको करते हैं, ये लिख लिया b बराबर ये हो। अब a यूनियन b, यानी इसको और हम लोग चाहें तो कितना लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0, इसलिए a यूनियन b बराबर a यूनियन b, a और b में सब यूनियन कर लीजिए, तो कहां से कहां तक होगा, -2 से 2 के बीच में जो भी होगा वो होगा, और क्या हो जाएगा यूनियन 4 से जो बड़ा होगा वो, यानी 4 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यूनियन -∞ से 0 के बीच का जो भी होगा वो हो गया। और ये हमारा कहता है r माइनस c के बराबर होगा, r माइनस c के बराबर। तो उसको आप नंबर सिस्टम से डिनोट कीजिए कि 4 से इन्फिनिटी तक हो गया, यानी अपर में टोटल हो गया, और -∞ से 0 यानी वो भी रियल नंबर हो गया, और ये -2 और 2 के बीच का भी हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, अब वो देख लीजिए बचेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं r माइनस ये हमारा हो गया r माइनस c के बराबर। तो इसमें c कौन बच गया मेरा, तो c के बदले में आ गया मेरा c बराबर -∞ से 2, और यूनियन में हो गया 2 से 4। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक लिख लीजिए। इफ u be the universal set and a b are subsets, of universal set such that number of elements of universal set is equal to 25, number of elements of A is equal to 15, number of elements of A union B dash is equal to 8, number of A intersection B, elements of A intersection B equal to 6, then number of B is equal to 1, ये बताना है।
चलिए ए यूनियन बी का डैश का क्या मतलब हो गया, सॉरी ए यूनियन बी मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का डैश। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं इसका, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी का डैश। दैट मीन्स यू में 25 एलिमेंट है माइनस, और ए यूनियन बी के डैश में 8 है, 17 स्टूडेंट, ये सॉरी 17 हुआ। तो ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल यहाँ हो गया इतना बराबर हो गया 17, एन ए इज इक्वल टू 15 प्लस एन बी नहीं मालूम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6। तब हम लोग क्या, सॉरी इतना -6, दिस इम्प्लाइज एन बी इज इक्वल टू 17 माइनस 15 प्लस 6 दैट इज 8। ये हमारा हो गया। तो आज का सेट थ्योरी में मेन हम वो सभी सिंपल प्रॉब्लम को नहीं टच किया है, मेन प्रॉब्लम को टच कर दिया, ताकि ये अगर आपको मालूम हो गया तो बाकी सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो ये हम वहाँ तक उस लेवल तक के टच कर दिया है कि जो JEE का एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके लायक भी ये सब क्वेश्चन सेट थ्योरी से रह सकता है। तो नेक्स्ट आपका सेट थ्योरी का अब हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।